बात ही कुछ और होती है, हर तरफ पॉजिटिविटी रहती है और यही वक्त है जब लोग घर खरीदारी का भी मूड बनाते हैं। लेकिन इस बार घर की खरीदारी के मूड को खराब करने का काम दो फैक्टर्स कर रहे हैं। एक तो महंगाई जो चरम पर है और दूसरी तरफ होम लोन पर बढ़ता ब्याज। तो इन सब का क्या असर पड़ेगा घर की बाइंग के ट्रेंड्स पर, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग.com की हेड ऑफ रिसर्च अंकिता सूद। थैंक यू सो मच अंकिता, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो बहुत सारे हम देख रहे हैं फैक्टर्स जो हैं, विरोधाभास काफी नजर आ रहा है, लेकिन फेस्टिवल सीजन है, आपको क्या दिख रहा है? बिल्डर्स की तैयारी अच्छी खासी है, किस तरह के ऑफर्स इस बार आप बाजार में देख रही हैं और घर खरीदारों को इन फेस्टिवल ऑफर्स का फायदा उठाना चाहिए? ये एक्चुअली में ऑफर्स हैं या फिर बस उनको ल्योर करने का एक बहाना है? So firstly, thank you for having me on the show. Thank you TV9 and thank you प्रियंका जी। आपने बिल्कुल ही एक राइट कॉन्टेक्स्ट सेट किया है। घर खरीदना सबका ड्रीम होता है। आप लाइफ में ये इन्वेस्टमेंट एक या दो बार ही करते हैं और फेस्टिवल टाइम स्पेसिफिकली एक सेंटिमेंट बूस्टर के तौर पे काम करता है। फेस्टिवल टाइम में आप अपनी सर्चेस इंटेंसिफाई कर देते हैं। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप बुकिंग अमाउंट दे देते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बूस्टर, हमारी कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, किसी ना किसी का कोई ना कोई पॉजिटिव या फेस्टिवल चलता ही रहता है। तो ट्रेंड्स दिखाते हैं कि इस टाइम जो एक सर्च है घर खरीदने की, वो काफी इंटेंसिफाई हो जाती है और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले कैलेंडर ईयर के चौथे और नए साल के फर्स्ट क्वार्टर में आप मैक्सिमम सेल्स देखते हैं। तो डेफिनेटली फेस्टिवल सीजन जो है एक एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स, तो देखिए डेवलपर्स डेफिनेटली देख रहे हैं कि बायर मार्केट में है और जो डिस्काउंट्स हम पहले देखते थे कोविड के पहले, मार्केट मंदी के पहले, वैसे डिस्काउंट्स तो अभी नहीं है। क्योंकि डेवलपर भी जानता है कि डिस्काउंट से बायर आकर्षित अब इतना नहीं होता है। बायर काफी इंटेलिजेंट हो चुका है। वो डिस्काउंट्स कंप्लीटली इनफ नहीं होते हैं बायर को ल्योर करने के लिए। पर यस, एक शगुन रहता है बायर की तरफ से भी। पर अगर हम जैसे बॉम्बे वगैरह में देखें तो स्टैंप ड्यूटी बायर बेयर कर रहे हैं, बिल्डर्स बेयर कर रहे हैं या जीएसटी रिडक्शन दे रहे हैं। तो ये सब मॉनेटरी जो कॉम्पनसेशन हैं, जो बेनिफिट्स एंड डिस्काउंट्स हैं, डेफिनेटली बिल्डर्स दे रहे हैं ऑन अ केस टू केस बेसिस। पर अगर मैं पहले की बात करूं कि फुली फर्निश्ड घर है या फिर आपको फॉरेन की ट्रिप मिल रही है कार या मिल रही है मुझे याद है ये काफी पॉपुलर ऑफर होता था, वो सब गायब है। वो सब नहीं है, क्योंकि कहीं डेवलपर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं होम बायर अब इससे फंस नहीं सकते हैं। तो राइट। होम बायर भी एक कार के लिए तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। घर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी लाइफ की। तो ये सब ऑफर से आप आकर्षित, आज का होम बायर ये सब ऑफर से आकर्षित नहीं होगा। राइट। तो लेकिन ऑफर्स हैं दूसरे फॉर्म में हैं, जैसा कि अंकिता ने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी में आपको कुछ राहत मिल सकती है, जीएसटी में कुछ राहत, मतलब एक एक्चुअली ठोस राहत आपको दे रहे होंगे वो, ना कि आपको एक झुंझुना पकड़ा रहे होंगे कि कार ले लीजिए, सोने का सिक्का ले लीजिए, फुल वेल फर्निश एक सोफा ले लीजिए, एक एसी ले लीजिए। चलिए, ये तो अच्छी बात है, बाजार में एक मेच्योरिटी जाहिर तौर पर नजर आ रही है। तो त्योहारों के दौरान रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बिक्री का ट्रेंड कैसा रहता आया है? पिछली बार अगर हम तुलना करें, हालांकि 2 साल तो मुझे लगता है कोविड के नाम पर भी जाया हुए हैं अंकिता, लेकिन इसके बाद भी आप किस तरह के ट्रेंड की उम्मीद रख रही हैं? कैसी उम्मीद है इस बार डेवलपर्स को? देखिए, रियल एस्टेट एक साइकिल में चलता है। देयर आर लोज एंड देयर आर हाइज। कुछ साल पहले हम देख रहे थे कि रियल एस्टेट वाज गोइंग थ्रू इट्स वर्स्ट डाउनटर्न्स। बट एक सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए, कोविड की वजह से एक जो घर खरीदने के लिए एक सेंटिमेंट बूस्टर आया है कि अभी जो लोग रेंट पे रह रहे थे वो भी चाह रहे हैं कि हम घर खरीदें। वाई? सेफ्टी, सिक्योरिटी। घर का एक जो बहुत इम्पोर्टेंस रहती है वो वापस निखर के बाहर आई है। अगर हम ड्यूरिंग दिस पीरियड बात करें तो उसी सेंटिमेंट बूस्टर की वजह से जो एंड यूजर है, इन्वेस्टर्स भी मार्केट में वापस आ रहे हैं, पर मोस्टली एंड यूजर्स
मार्केट में घर ढूंढ रहे हैं, अब उनका राइट प्रोडक्ट नहीं है, प्राइसिंग नहीं है, उसकी वजह से आप उन्हें कह सकते हैं कि वो फेंस सिटर्स बन जाते हैं। पर डिमांड बहुत जोरों शोरों से मार्केट में है। अगर प्राइमरी मार्केट में नहीं है तो रीसेल में है। लोग घर खरीदने के लिए काफी उत्सुक हैं। हमारा जो आइरिस इंडेक्स है, जो 42 की इंडियन सिटीज की पोटेंशियल डिमांड को ट्रैक करता है, वो ऑल टाइम हाई पे है। तो इससे यही दिखता है कि घर वाले या होम बायर्स सर्च कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, और आने वाले कुछ 6 महीनों में वो सर्च कल्मिनेट होती है अगर उन्हें राइट प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है तो। अंकिता, अगर मुझे आप थोड़ा सा समझा सकें कि किस तरह के घरों की डिमांड है, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि लग्जरी होम बायर्स बढ़े हैं, तो क्या हाई एंड अपार्टमेंट्स की डिमांड ज़्यादा है, मिड लेवल पर ज़्यादा है, या फिर जो हम थोड़ा सा मिड लेवल से नीचे के लेवल पर आते हैं, अफोर्डेबल जिसे कहा जा सकता है, एक सेगमेंट होता है जो अफोर्डेबल और मिड के बीच का भी है, तो किस सेगमेंट में डिमांड सबसे ज़्यादा, किस तरह के घरों की मांग है? देखिए, जिसे हम स्वीट स्पॉट कहते हैं, 50 लाख से 1 CR के बीच में। सो 50 लाख से नीचे भी, बट जो आपका बेल कर्व है, मोस्टली जो आपकी सर्च है वो 50 to 75 लाख। एंड फिर अगर होम बायर्स अपना बजट स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, सो दिस इज योर स्वीट स्पॉट। ऑल्सो प्रियंका जी, कुछ टाइम पहले, कोविड से पहले, एक ट्रेंड चला था कॉम्पैक्ट हाउसेस का। अगर एनालिसिस करके देखते थे तो जो घरों के साइज हैं वो छोटे होते जा रहे थे। कॉम्पैक्ट हाउसेस वर इन, कॉस्ट फैक्टर डेफिनेटली वाज वन। पर आफ्टर कोविड एक ज्यादा बड़ी कॉन्फ़िगरेशन के घर होम बायर्स देख रहे हैं। ये ऑफ टेक में भी दिख रहा है जो एक्चुअल सेल्स हो रही हैं, और ये हमारे सर्च क्वेरीज में भी दिखाई देता है। बड़े घर, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हाइब्रिड वर्क पॉलिसी की वजह से। अगर आप अकेले हैं या आप पार्टनर, आपके दोनों आप घर पे हैं, बच्चे कुछ टाइम तक घर पे थे, तो अभी सबको एक वो एक्स्ट्रा स्पेस की दरकार है। और उसकी वजह नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि बड़े घरों की बिक्री, अगर आप 2 BHK में रह रहे हैं तो आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, अपग्रेडेशन, ये कोविड के बारे में बाद में देखने को मिल रहा है। मुझे जो अंकिता आपकी बात से समझ में आ रहा है कि अब घर केवल एक एसेट नहीं है, अब घर वो स्पेस है जो आपको सुरक्षित रखेगा, जो आपको कोविड जैसे सिचुएशन में घर के हर सदस्य को अगर घर में रहना तो उसके लिए एक स्पेस होना चाहिए। जी। और प्रियंका, एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगी कि एक कॉन्सेप्ट अफोर्डेबिलिटी, देखिए होम बायर एंड यूजर के लिए, हमारे के लिए बहुत मैटर करती है, बट अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा हैबिटेबिलिटी। आप अगर, मैं दिल्ली NCR की बात करूं, काफी फार फ्लंग एरियाज में लाइसेंसेस थे और जहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था तो वो वाला माइंडसेट अब चला गया है कि रोड बनेगा। होम बायर अब प्रॉमिस नहीं खरीदता है। होम बायर अब एक एक्चुअल फैक्ट अगर आपको दिख रहा है, नियरिंग कंप्लीशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा रुझान है। रेडी टू मूव इन, डेफिनेटली हमारे कंट्री में आप देखें तो 20 से 23% ही रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज हैं। अब बाकी सारा अंडर कंस्ट्रक्शन या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। तो हैबिटेबिलिटी, आपका पूरा इकोसिस्टम बहुत बहुत जरूरी हो गया है अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ। राइट। तो बहुत अच्छा आपने जो लाइन कही ना कि अब प्रॉमिस नहीं खरीद रहा, उसे ठोस जगह चाहिए, उसे एक घर चाहिए। वेरी नाइस अंकिता। अब आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल सीजन का फीवर भी है, बहुत सारे ऑफर्स और डील्स मिलेंगे, मैच्योर हो गए हैं बाजार पर, कई छोटे छोटे शहरों में भी बाजार आ गए जहां आपको कई सारे ऑफर्स दिए जा रहे होंगे। अब इन ऑफर्स को कैसे एक बायर परखे, कैसे असेस करे, क्या ड्यू डिलिजेंस करे ताकि बाद में पछताना ना पड़े, आप क्या सलाह देती हैं? देखिए, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बायर काफी मैच्योर है, तो जहां आपको एक सेंटिमेंट बूस्टर के तौर पे कुछ चीजें मिल रही हैं, डेफिनेटली वो एक बिल्डर अपने KRA से ज्यादा जाके आपको दे रहा है। बट इस सबके फसाड में आप जो बेसिक्स हैं वो ना भूल जाएं। आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट होनी चाहिए।
आपके टाइटल्स, क्लियरेंस, सर्टिफिकेट्स, डेवलपर क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप किसी फेस्टिव ऑफर में भी जा रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखें कि डेवलपर क्रेडिबल है। क्रेडिबिलिटी को कैसे आप ट्रैक करेंगे कि आप डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप देखिए पिछले 5 साल में डेवलपर ने कितनी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज ली हैं, डेवलपर का मार्केट में नाम कैसा है। हम एक रियल एस्टेट में एक वर्ड यूज करते थे, फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स। नाम काफी खराब किया उन्होंने सप्लाई साइड मार्केट का, पर वो चला गया है अब मार्केट से। रेरा के बाद मार्केट काफी कंसोलिडेट हुआ है। तो अभी जो है दे आर ऑल वेरी रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स मोस्टली, बट फिर भी आप एट एन इंडिविजुअल लेवल आप प्लीज डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप उनकी डिलीवरीज देखिए, और आप जाके देखिए कि आप वहां रह पाएंगे कि नहीं। प्रॉमिस ना खरीदिए। और उसके ऊपर से चेरी ऑन द केक, तो फिर फेस्टिव सीजन में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे, डेवलपर आगे बढ़ के आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन इन बट सब के नॉट। बीच में बिल्डर की रेपुटेशन, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें चेक करना, टाइटल डीड वगैरह चेक करना जरूरी हो जाता है। एक और फैक्टर अंकिता, आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद से एक के बाद एक बैंक्स जो है वो कर्ज महंगे कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को। इसका असर घर खरीदारों पर कितना पड़ते हुए आप देख रही हैं? क्या इस वजह से लोग घर को खरीदना जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन करके रेंटेड हाउस में रहना पसंद करेंगे? तो अगर हम बात करें बाय वर्सेस रेंट, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखेंगी? देखिए, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए ये इमिनेंट था कि इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट्स बढ़ेंगे, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम होम बायर या फिर सेल्स ऑफ टेक पे नहीं अस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि प्रियंका जी, जो होम बायर सेंटिमेंट है मार्केट में, अभी भी आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम आपके लिए आउटप्राइस्ड हो गई है। आपको जरूर अपनी होम लोन ईएमआई थोड़ी स्ट्रेच करनी पड़ेगी, पर जिसने घर इस टाइम खरीदना है और जिन्होंने अपना मन बना लिया है, वो डेफिनेटली दे विल गो अहेड। कुछ होंगे जो बायर्स, जो फेंस सिटर्स जिन्हें हम कहते हैं, थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पनर की तरह काम कर सकता है, पर उससे ज्यादा सेंटिमेंट बायोएंट है आपका घर खरीदने का। तो इंटरेस्ट रेट अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से काफी नीचे हैं। लेकिन ये जो आप सेंटिमेंट की बात कर रही हैं ना अंकिता, एक प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट जो है वो यही बता रही, फेंस सेटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं देश में। करीब 8 सिटीज़ ऐसे हैं जहां सितंबर अंत तक 7,85,000 मकान बिके ही नहीं। ये बड़ा नंबर है। डिमांड और बिक्री में आप कह रही हैं तेज़ी है, लोगों में वो बायंसी है कि अभी खरीदना चाहते हैं, मूड तो है खरीदने का, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर घर नहीं बिके, एक रिपोर्ट बता रही है, तो फेंस सिटर्स जो हैं वो देख रहे हैं पर फिर आके वापस फेंस पे बैठ जा रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, ये जो हमारी रिपोर्ट क्लोज टू 7 लाख यूनिट्स हैं जो अनसोल्ड हैं इन द कंट्री, इट इज अ डिमांड सप्लाई नंबर, राइट। आपका इस क्वार्टर में आपके 1 लाख यूनिट पैन इंडिया सप्लाई आई है। तो जब ये सप्लाई मार्केट में आएगी, दिस इज एडिंग ऑन टू द 7 लाख जो ऑलरेडी हैं। सो दिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट। और जो आपका डिमांड है उसकी भी पेस बढ़ी है। आपका पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 50% डिमांड अपटिक हुआ है, पर आप देखिए ना, सप्लाई हैज आउटपेस्ड डिमांड। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि डेवलपर्स ने मार्केट में, डेवलपर्स कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि जो वो बना रहे हैं वो बिकेगा। फर्स्टली दिस, आप इस सेगमेंट को रखिए कि 1 लाख यूनिट एक क्वार्टर में, जो 2015 का नंबर है। 2015 में आप देखते थे कि एक क्वार्टर में 1 लाख की सप्लाई आ गई, उसके बाद वो इस क्वार्टर में हुआ है। So that has added to the 7.8 lakhs that you are talking about. However, इससे डेवलपर कॉन्फिडेंस एग्जिबिट होता है, वो देख रहे हैं मार्केट में डिमांड है। और ये 7 लाख यूनिट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो प्रोबेबली राइट प्रोडक्ट ना हो। आप
आउट प्राइस्ड हो, लेट्स से 50 से 1 लाख के सेगमेंट में नहीं है, जिसमें मैक्सिमम डिमांड है अभी। तो आपको इस बाजार में ऐसा नहीं लग रहा, ओवर सप्लाइड बाजार नहीं लग रहा आपको? लग रहा है डिमांड सप्लाई में कोई मिसमैच नहीं है? नहीं, डिमांड सप्लाई में कोई मिसमैच नहीं है। जो अभी एग्जिस्टिंग सप्लाई मार्केट में आ रही है वो डिमांड को गेज करते हुए आ रही है। ओके। ये देखते हैं कि हमारा बैकलॉग चला आ रहा है 2010 का, उसके ऊपर इट्स अ क्यूमुलेटिव एडिशन। जो 2010 का हमारा बैकलॉग चला आ रहा है, वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ एरियाज हैं जो अभी हैबिटेबल नहीं है, या वो प्रोजेक्ट्स आउट प्राइस्ड हैं एक बायर के लिए। बट द करंट जो सप्लाई आ रही है वो उसी प्राइस ब्रैकेट में आ रही है मोस्टली जिसमें डिमांड है। ओके, फाइन। सो अभी जो भी ये रिपोर्ट हमें बता रही है इसे लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपर महसूस कर रहा है कि इस तरह की डिमांड है तो वो उस तरह की सप्लाई बाजार में ला रहा है। ये अंकिता हमें समझा रही हैं।